वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फाइंड स्टडी पर। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे सोशल रिफॉर्म से जुड़े हुए क्लास का, जो हमारे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो मैं आज दिखाऊंगा कि जो कितनी बार मोर देन 5 टाइम्स से ज़्यादा पूछी गई है। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द ब्रह्म समाज इन कलकत्ता 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ये देख सकते हैं कि हमारा कितना मोर देन 5 टाइम्स ज़्यादा पूछी गई है। जो हमारा लेटेस्ट 2024 वाली थी, 2024 के लगभग 4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 4 शिफ्ट जो कि बहुत मायने रखती है इस क्वेश्चन को। तो लगभग 4 नहीं, 4 दू 6, यानी कि ये 6 शिफ्ट में 6 बार पूछी गई है। और लगभग 6 शिफ्ट में एसएससी का ये बहुत सोशल रिफॉर्म बहुत एसएससी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1828 में कलकत्ता के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि एक है स्वामी दयानंद सरस्वती, एक है राम सिंह है, और दूसरा है राजा राम मोहन रॉय। तीसरा है आत्माराम पांडुरंग। तो ये राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये देख सकते हैं एक स्क्रीन पर कि सीजीएल 2022 में ये भी पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्म समाज, लेटर नोन एज ब्रह्म समाज। एक सोशल रिफॉर्म की स्थापना की जिसे ब्रह्म सभा, पहले अर्लियर ब्रह्म सभा के नाम से जाना गया, बाद में इसे ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज का किसी भी ग्रंथ पर प्रामाणिक विश्वास नहीं था। ब्रह्म समाज हैड नो फेथ इन एनी स्क्रिप्चर एज एन अथॉरिटी। तो यही पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में। तो इसका राइट आंसर ब्रह्म समाज का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और इसका आत्माराम पांडुरंग, इनका मैं आगे नेक्स्ट इसमें बताता हूँ कि इन्होंने कौन से सोशल रिफॉर्म किए हैं। तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड बाय आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे इन द ईयर। यही पूछ रहा है कि हमारा ये अभी मैंने जस्ट इस क्वेश्चन में बताया था कि मैं अभी आत्माराम पांडुरंग के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किस वर्ष मुंबई में की थी। इनकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। कब की गई थी? 1867 में की गई थी। 1867 में किसके हेल्प से? केशव चंद्र सेन की हेल्प से प्रार्थना समाज का स्थापना एस्टेब्लिश किया गया था। प्रार्थना समाज के एस्टेब्लिश केशव चंद्र के साथ में आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। तो ये याद रखिएगा, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये देख सकते हैं करीब 10 से 12 बार ये पूछा गया है। 10 से 12 बार, जो कि बहुत हर एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। 10 से 12 बार। जबकि ये देख सकते हैं कि रेलवे की अभी ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछेगा। DSSB का भी है, यूपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है ही। तो ये क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हैं। हर आदमी को, हर एस्पिरेंट को ये याद रखना चाहिए। और इसे याद रखने का मैं ट्रिक बताता हूँ कि जैसे 1867 याद कैसे रखें कि एक ये रखें 7 और 8
7 और 1 मिलकर 8 होगा, और 6 और 7 मिलकर 8 हो, 6 और 1 मिलकर 7 होगा। तो ये 1867 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? हमारा 3 नंबर क्वेश्चन से पहले हम कुछ थ्योरी देख लेते हैं। CGL 24 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय फाउंडेड द आत्मसभा इन 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मसभा की स्थापना की। तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक तो हम अपने एक क्वेश्चन के बारे में बताए हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किए थे। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। तो एक है आत्मसभा का 1814 में राजा राम मोहन राय जी ने ये भी रिफॉर्म किए थे। और ये हमारा दिल्ली 2017 में ये डीपी का एग्ज़ाम आने वाला है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि द प्रार्थना समाज वाज ए रिफॉर्म मूवमेंट विच हिंदू रिलीजन। ये जो है मुख्य था हिंदू रिलीजन के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन ये है, ये APPSC 2019 में पूछा गया था कि सबसे पहले प्रार्थना समाज की स्थापना आंध्र प्रदेश में 1878 में किसके द्वारा किया गया था? तो वीरेशालिंगम द्वारा 1878 में किया गया था। 1878 में सबसे पहले प्रार्थना समाज की स्थापना आंध्र प्रदेश में वीरेशालिंगम के द्वारा किया गया था। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which organization was started the Pune district, Maharashtra in 1870 with the aim of promoting education and social right among the underprivileged group of the society। यानी कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक रिफॉर्म शुरू की गई थी। सोशल रिफॉर्म शुरू की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको सत्यशोधक समाज के नाम से जाना जाता है। सत्यशोधक समाज ये हमारा CGL 2024 में पूछी गई है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे सत्यशोधक समाज के नाम से जाना जाता है। अब हम अपने सत्यशोधक समाज का ये है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इसी के बारे में डिटेल से वर्णन किया गया है। तो देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873। इसका एक्चुअल 1873 में इस्टेब्लिश की गई थी, स्थापना किया गया था। मगर जब ये शताब्दी पूछे तो ये 1870 के करीब में, तो 1870 जो है 1873 जो है 1870 के करीब में आता है। तो इसीलिए इसका एक्चुअल डेट हो जाएगा 1873, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगर जब ये शताब्दी पूछा था इस वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में शताब्दी पूछा था कि 1870 के दशक में, ये शताब्दी है तो 1870 के दशक में पूछा है, इसीलिए ये राउंड ऑफ फिगर लिया गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि 1873 में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। 1873 में सत्यशोधक की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। और इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो ये देख सकते हैं हमारे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये हमारी कितनी इम्पोर्टेंट, करीब 12
ट्वेल्थ बार पूछी गई है। जो हमारे एसएससी आरबी 2009 में भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया है, बीपीएससी में, आरपीएससी में, लगभग हमारे हर एग्ज़ाम में ये पूछा गया, क्योंकि ये सोशल रिफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट रिफॉर्म था। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्य समाज वाज फाउंडेड इन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये देखिए, ये भी हमारा लगभग मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब मोर देन 10 टाइम से ज़्यादा पूछी गई है। तो ये हमारा सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं 3 बार जो है हमारे 24 में, और लेटेस्ट जीडी के 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीडी के 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हमारा करीब ये 4 लेटेस्ट वाला 4 बार हो गई है। तो अब हम अपने बढ़ते हैं आर्य समाज की स्थापना, हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। और अब हम अपने चलिए थ्योरी को थोड़ा देख लेते हैं कि आर्य समाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875 टू रिफॉर्म हिंदुज़्म रिफॉर्म के लिए किया गया था। और ये है 2000 एमटीएस के 2023 में पूछा गया था। ये एमटीएस के 2023 में ये क्वेश्चन पूछी गई थी। और अब हम अपने नेक्स्ट थ्योरी को देख लेते हैं। सीपीओ 2019 में पूछा गया था कि बॉम्बे फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ आर्य समाज का फर्स्ट हेडक्वार्टर कौन था? तो बॉम्बे था। तो ये बॉम्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीपीओ 2019 में पूछी गई थी। और जीडी 2021 में पूछा गया था कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, कि जब स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, तो उस वक्त वाइसरॉय जो था लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो अब हम अपने दूसरे थ्योरी को देख लेते हैं। CHSL 2018 में पूछा गया है कि इन 1893 इन 1893 आर्य समाज डिवाइडेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेरियनिज्म, कि ये जो था इसका डिवाइडेड हुआ था वेजिटेरियनिज्म के द्वारा, वेजिटेरियनिज्म के बेस पर इसका डिवाइडेड हुआ था। तो ये हमारा राइट आंसर हो गई। CHSL 2018 में 1893 में आर्य समाज डिवाइड हुआ था, शाकाहारी के बेस पर यह डिवाइड हो गया था। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा थ्योरी है एमटीएस 2024 के 224 के शिफ्ट 2 में पूछा गया है। द शुद्धि मूवमेंट टू कन्वर्ट टू हिंदू फॉल द कन्वर्ट टू अदर रिलीजन वाज स्टार्टेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था जो भी हिंदू किसी कारणवश किसी अदर कास्ट में अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो उसे फिर से दोबारा हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए ये आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे देख लीजिए और याद कर लीजिए कि 1893 में इस क्वेश्चन को आर्य समाज का स्थापना किया गया था। 1893 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, ये फिर हमारा नेक्स्ट थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एमटीएस 2024 में पूछा गया है
MTS 18-10 में, एक 18 अक्टूबर में और 16 अक्टूबर 2024 के 2 शिफ्ट में पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साउट टू रिवाइव वैदिक लर्निंग एंड कंबाइन इट्स मॉडर्न एजुकेशन टू साइंस। आर्य समाज ने पुनर्जीवित किया था विज्ञान से रिलेटेड आधुनिक शिक्षा को, विज्ञान में आधुनिक शिक्षा को फिर से जोड़ने की मांग की गई थी। तो ये आर्य समाज इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज ने विज्ञान में आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन की मांग की थी, वो विज्ञान में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचना में से एक बुक है। तो ये बुक के बारे में पूछ दिया गया है, जिसे ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और ये कौन से किताब लिखे थे? तो इन्होंने गुलामगिरी बुक को प्रकाशित किया था 1873 में गुलामगिरी बुक को प्रकाशित किया था। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे जो है मराठी लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था, जो कास्ट सिस्टम से बेस्ड था। ये हमारे CGL 2022 में पूछा गया था कि गुलामगिरी को किस लैंग्वेज में लिखा गया। तो ये हमारा मराठी राइट आंसर हो जाएगा कि इसे मराठी लैंग्वेज में रिलीज किया गया था। तो ये हमारा राइट क्वेश्चन हो गया। ये CGL 2022 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास के साथ। तो अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।